नमस्कार मेरे भावी अध्यापकों, कैसे हैं सभी। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत जोरदार चल रही है। अब बच्चों, आपके पास 2-3 दिन का वक्त था। केवल डी ट्रिपल एस बी पीजीटी वाले बच्चों से केवल मैं बात कर रहा हूँ अभी, है ना, जिनका अभी 18 जुलाई 19 जुलाई को पेपर है। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। देखो, है ना, सारा गेम साइकोलॉजी का होता है ना। बोलता है ना, पॉजिटिव माइंड सेट इज एवरीथिंग। इस दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव माइंड सेट ही है बच्चों। और हम कहते हैं ना कि भगवान है, भगवान हमारे अंदर ही है बच्चों, है ना। हमारा आत्मविश्वास ही हमारा भगवान है। जिस भी भगवान की तुम पूजा करते हो, वो सब हमारा आत्मविश्वास ही है। वहां से केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों, है ना। चमत्कार केवल हमारे आत्मबल से ही होते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, किसी बच्चे ने 1 महीने पहले शुरू की हो, किसी ने 6 महीने पहले शुरू की हो, कोई 2 साल से लग रहा है ना, किसी ने 10 दिन पहले शुरू की है। सारा खेल सारा खेल बच्चों केवल यहाँ का है। अगर आप यहाँ से पॉजिटिव रहोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा सोचे कि मैंने स्ट्रगल ज़्यादा किए हैं, मेरे छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, मेरे को स्कूल भी जाना होता है, तो मैं बताऊँ बच्चों, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन में 95% कैंडिडेट्स के साथ ये समस्या होती है। मतलब कॉम्पिटिटिव कंपटीशन लेवल सेम लेवल पर है ना। सबके साथ ही ये समस्या है। मैक्सिमम मैरिड कैंडिडेट्स ही होते हैं। तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जितना तुमने पढ़ा है उस पर विश्वास रखो। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। लास्ट 2-3 दिनों में तुम्हें कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। ग्रेजुएशन पोर्शन में इनमें थ्योरी ज़्यादा होती है, तो उस थ्योरी को रिवाइज कर लेना। फिर बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन यदि आपने 3 से 4 बार कम से कम नहीं किया है, तो एग्जाम में उस पर बेस्ड क्वेश्चन या उस पर बेस्ड बेस्ट परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाओगे। तो केवल आपको अब रफ कॉपी और पेन हाथ में लेके केवल रिवाइज करना है, चीज़ों को रीड करना है, जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना, अंडरलाइन करते हुए। क्योंकि प्रैक्टिस तो तुमने बहुत करी ली होगी। फिर वहां पे तुम्हें लगता है कोई फॉर्मूलाज हैं, कोई अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है, नहीं ये तो आती है मेरे को, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो टफ हो, उन सबको एक बार लिख लेना है डॉक्टर वाली राइटिंग में। कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें लास्ट 2-3 दिन में। ठीक है। लास्ट के 2-3 दिन में कोई भी टेस्ट तुम अटेम्प्ट नहीं करना। ये श्योर है बच्चों। क्योंकि क्या पता कोई टेस्ट तुम्हारा बेकार हो जाए या नंबर कम आए, तो एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि लास्ट मॉक टेस्ट खराब हो गया मेरा, है ना। टेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब कोई भी नई चीज तुम्हें नहीं पढ़नी। लास्ट के 2-3 दिन में तुम्हारे किसी ऐसे फ्रेंड से बात नहीं कर रही जो ऐसे उस ऐसे फ्रेंड से या ऐसे रिश्तेदार से बात तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी जो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन करे। वही होता है ना, अरे यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई, क्या करूँ, और मैं तो टेंशन में हूँ, और मेरी तो सास ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, सब सुना रहे हैं, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है ना। तो इस तरह के लोगों से तुम्हें दूर रहना है, फोन स्विच ऑफ कर लेना है। क्योंकि लास्ट में केवल उन्हीं बातों से मिलो, तुम्हारा बेस्ट सॉन्ग सुनो, तुम मूवी देखो, खुश रहो मतलब, है ना। और एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें बिल्कुल भी किताब कॉपी के हाथ नहीं लगाना। जनरली एक हैबिट होती है ना बच्चों, प्लीज डोंट माइंड। गर्ल्स को मैंने ज्यादा देखा, स्कूटी पे जा रही है, कहीं भी जा रही है, बुक हाथ में, जैसे अभी का पढ़ा हुआ हिसाब अंदर चेप के आ जाएगी, है ना। प्लीज डोंट माइंड, मैं एक जनरल देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, है ना। बात समझ में आ गई तुम्हारे। तो बिल्कुल मैच्योरिटी से तुम्हें एग्जाम देना है। यू ऑल मैच्योर। मतलब घबराना नहीं है, तुमने मेहनत कर ली ना, है ना। अब फल की चिंता तुम भगवान पे छोड़ दो। जो होगा जो हो जाएगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड ओनली। और तुम तो मैथ्स के बंदे हो यार, क्यों चिंता करते हो, कुछ भी नहीं होगा तो ठीक है। हम सर, मैथ्स तो हमें आती है ना, इतनी तो मैथ्स सिखाई दिया आपने। हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे, डी ट्रिपल एस बी की सैलरी जितने पैसे तो हम 2-3 घंटे में ले आएंगे। बात समझ रहे हो। तो तुम्हारी नॉलेज अच्छी है बच्चों। तुम बिल्कुल मत घबराओ, पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। पेपर में ध्यान रखना। क्वेश्चन को पढ़ते ही अंदर से आवाज आ रही है तो छेड़ो, वरना छोड़ो। फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना भी सिलेक्शन की ओर बढ़ना होता है। सारे क्वेश्चन मत छोड़ देना। ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से तुम्हें तुम्हारे सेक्शंस मिलेंगे, उसमें तुम तुम्हारे हिसाब से करना। कोई घबराहट मत करना। एग्जाम सेंटर पे आधा घंटे पहले कम से कम पहुंचना, क्योंकि बारिश का टाइम है। ठीक है। और दिल्ली में तुम रहते हो, चाहे 1 घंटे पहले पहुंच जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे पहले पहुंच जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश आ जाए, कोई रोड वोड टूट जाए, तुम्हें पता है अभी हालत हिंदुस्तान की क्या है ना। तो टाइम से पहुंचना। क्योंकि लास्ट ईयर भी कम से कम 3 से 4 फोन मेरे पास रोते हुए बच्चों के आए थे कि सर हम एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। बात समझ में आ गई। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली में भूकंप भी आ गया था, तो मेट्रो कुछ देर के लिए बंद कर दी गई थी।
है ना? तो एग्जाम देने जाते समय आपको ये सोचकर जाना पड़ेगा कि हाँ मेट्रो बंद हो जाए तो हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, हम जिस कैब से जा रहे हैं वो जिसका टायर पंचर हो जाए तो हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो 1-2 घंटे का गैप लेके चलो, कोई वो नहीं है। और उससे एक दिन पहले दिन में तुम्हारे को सोना नहीं है, बिल्कुल भी आराम नहीं करना, बिल्कुल मस्त रहना है। ठीक है, ऐसी ऐसे लोगों से बात करनी है, ऐसी मूवीज देखनी है, ऐसे फेवरेट सॉन्ग सुनने हैं जिससे तुम्हारा मन अच्छा हो, तुम खुश रहो। क्योंकि सारी बातें बच्चों साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करती है ना? पॉजिटिव माइंड सेट रहे तो अच्छे अच्छे लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो ये ज्ञान नहीं था बच्चों, ये एक मोटिवेशन था छोटा सा, जो कि बोलता है ना, सम मोटिवेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल। हमें भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, सबको चाहिए, है ना, टाइम टाइम पे मोटिवेशन। हम सब प्राणी तो हैं, हम सब कोई भगवान थोड़ी है। तो ठीक है, फाइनल है, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना। अब तुम्हें कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो तुमने अब तक पढ़ा है उसको एक बार न्यूज़पेपर की जैसे रीडिंग कर लो, पेन लेके कोई नई फॉर्मूला कुछ जो भूलने वाली चीजें होती हैं, है ना। और एक सेक्शन की होगी, ग्रेजुएशन के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हो गए, उनको एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन से भी मानो 20 to 25% क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे को मिल जाते हैं, जैसा कि हमने एप्लीकेशन में पढ़ा है। और तुम्हारी तैयारी जोरदार है, बिल्कुल ठोक के तुम ऐसे खुद से बोलो, मस्त रहो, खुश रहो, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, बढ़िया से पेपर करके आना बच्चों। ठीक है मेरे भावी अध्यापकों, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। फिर टीजीटी का एग्जाम भी है, तुम्हारे पास नौकरियां इतनी होगी कि तुम बोलोगे हम कौन सा चूज करें, है ना। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, राधे राधे, जय श्री श्याम। राधे रानी सब पे कृपा करेगी बच्चों। ऑल दी बेस्ट।